गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉलीवुड बस्टल। मैं विंध्या। आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैरी क्रिसमस OTT रिलीज डेट। थिएटर्स में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने के बाद अब कटरीना एंड विजय सेतुपति स्टारर मैरी क्रिसमस रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पे 8 मार्च को। अजय देवगन और अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस क्लैश हुई कंफर्म। अजय देवगन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान की पोस्टर रिलीज की आज मेकर्स ने और अनाउंस किया कि वो इस साल के ईद पर रिलीज होने वाली है एंड उसी दिन अक्षय एंड टाइगर स्टारर बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी थिएटर्स में रिलीज होगी। तो देखना होगा कि क्लैश में बाजी किसके तरफ पलटती है। रिपोर्टेडली मैदान का ट्रेलर मार्च 7 को रिलीज होगा। अजय की मैदान है एक बायोपिक जो इंडियन फुटबॉल के गोल्डन ईयर्स को दर्शाएगी अंडर कोच सैयद अब्दुल रहीम। तो वही बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक वन ऑफ अ काइंड एक्शन मूवी है हिंदुस्तान के 2 बड़े एक्शन हीरोज के साथ। ऐसे में अब देखना होगा कि मैदान का ट्रेलर कैसा रिएक्शन पाता है एंड क्या ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ के हाइप को मार देता है या नहीं, एंड क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीम मेंबर्स इसके बाद अपने प्रमोशंस और जोरों शोरों से बढ़ा देंगे या नहीं। क्रू की सिजलिंग हॉट सॉन्ग। तब्बू, करीना और कृति आ गए हैं हमारे सामने एक फायरी अंदाज में अपनी अपकमिंग फिल्म क्रू की सॉन्ग नैना के साथ। इस सॉन्ग में इन तीनों के साथ दिलजीत दोसांझ और बादशाह भी मौजूद है, जिससे इस गाने की हाइप और बढ़ गई है। मर्डर मुबारक का ट्रेलर हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड मल्टी स्टारर मर्डर मिस्ट्री मर्डर मुबारक का ट्रेलर हुआ आज रिलीज। येट अगेन अपने स्क्रीन प्रेजेंस से सारी लाइमलाइट अपने तरफ कर ली है इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाने वाले पंकज त्रिपाठी जी ने। ट्रेलर तो काफ़ी इंट्रीगिंग है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म अपने एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है या नहीं। बस्तर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज। एक थ्रिलिंग टीजर के बाद अब ट्रेलर भी अमेजिंग वाला रिलीज किया बस्तर द नक्सल स्टोरी के मेकर्स ने। रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड इस मूवी के ट्रेलर की ओपनिंग सीन ही इतनी पावरफुल है कि आप अपने स्क्रीन से चिपके रहेंगे। अदा शर्मा की डायलॉग डिलीवरी एंड फिल्म की नक्सल सीन्स इतनी कैप्टिवेटिंग है कि लोग बेताब है अब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। आमिर खान के स्कैरी क्रीपी लुक की वजह क्या है। आज सोशल मीडिया पे आमिर खान की एक पिक वायरल हो रही है जिसमें वो काफ़ी डरावने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इसे पोस्ट किया आमिर के तारे ज़मीन पर को-स्टार दरशील सफारी ने और इसके साथ कुछ और लुक्स भी आमिर की पोस्ट करते हुए दरशील ने लिखा कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है 3 दिनों में। इनफैक्ट कल आमिर और दरशील ने तारे ज़मीन पर की पोस्टर भी रिक्रिएट की 16 साल के बाद एंड आमिर उसमें एक जादूगर की तरह ड्रेस्ड थे और आज आमिर एक एस्ट्रोनॉट और क्रीपी आदिवासी की तरह ड्रेस्ड हुए। हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये आमिर की अपकमिंग मूवी सितारे ज़मीन पर से रिलेटेड है। आमिर की इन इंटरेस्टिंग लुक्स और दरशील के साथ रियूनियन को देख के फैंस काफ़ी एक्साइट हो गए हैं इस फिल्म के लिए एंड अब देखना होगा कि कल और परसों क्या पोस्टर्स रिलीज होते हैं एंड एक्चुअली वो बिग रेवोल्यूशन क्या है। साउथ इंडियन फिल्म्स वर्सेस हिंदी फिल्म्स पर यह है रश्मिका का कहना। एनिमल जैसी हिंदी मूवी और पुष्पा जैसी साउथ मूवी में एक्ट करने वाली रश्मिका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात की साउथ वर्सेस नॉर्थ मूवीज़ की कंपैरिजन के बारे में और कहा कि इट्स हाई टाइम कि हम सब ऐसे बैरियर्स ना क्रिएट करें और सभी फिल्म्स को इंडियन फिल्म्स कहकर एड्रेस करें। सूरज बड़जात्या फिल्म में सलमान को रिप्लेस किया इस एक्टर ने। इस साल के शुरुआत में खबरें आई थी कि सलमान खान और सूरज बड़जात्या जल्द ही प्रेम की शादी पर काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अब फिल्म शेल्फ हो गई है। सलमान और सूरज की ये मच अवेटेड फिल्म का हाइप काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरज कीन है इस फिल्म को बनाने के लिए एंड रिपोर्टेडली वो अब इस फिल्म में एज अ लीड एक्टर कास्ट करने वाले हैं शाहिद कपूर को। रिपोर्टेडली डिसएग्रीमेंट्स और सलमान के इस साल की डेट्स अवेलेबल ना होने की वजह से सूरज अब स्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं शाहिद के कैरेक्टर के अनुसार।
रिपोर्टेडली वो स्टोरी की टाइमलाइन को थोड़ा यंग दिखाना चाहते हैं एंड शाहिद के ऑपोजिट भी एक यंग एक्ट्रेस को कास्ट करेंगे। अब इस कंफर्मेशन के बाद देखना होगा कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं सूरज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस साल की किस महीने में शूटिंग शुरू की जाएगी एंड इस फिल्म को एज अ हीरोइन कौन ज्वाइन करती है। जूनियर एनटीआर नहीं है वॉर 2 के विलन। काफी लोगों को लगा कि जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 में एनटीआर विलन है, लेकिन अब फिल्म के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चला है कि एनटीआर एक्चुअली फिल्म में एक इंडियन एजेंट का रोल निभाएंगे और वो और ऋतिक एक यूनिक डायनामिक शेयर करेंगे। अन्य फिल्मों की तरह वॉर 2 एक हीरो वर्सेस विलन कहानी नहीं है, बल्कि इस फिल्म के हर कैरेक्टर के मल्टीपल शेड्स होने वाले हैं एंड आगे चलकर आदि चोपड़ा एनटीआर के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ फिल्म भी बनाना चाहते हैं। क्या पुष्पा 3 की रिलीज डेट कंफर्म की मेकर्स ने? रिसेंटली पुष्पा 3 के अनाउंसमेंट के बाद अब खबरें आई है कि पुष्पा 2 के शूटिंग के दौरान ही डायरेक्टर ने अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 3 की कुछ सीन्स शूट कर ली है एंड रिपोर्टेडली पुष्पा 3 की शूटिंग पुष्पा 2 के रिलीज के बाद फिर से शुरू होगी एंड इस ईयर के एंड में रैप होगी एंड पुष्पा 3 2025 के समर में थिएटर्स में रिलीज होगी। क्या अभिषेक और आयशा डेट कर रहे हैं? दोस्तों, रीसेंट खबरों के मुताबिक बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट्स अभिषेक और आयशा डेट कर रहे हैं। ये खबरें स्पार्क हुई जब अभिषेक ने आयशा के साथ अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो शेयर की जिसमें वो दोनों काफी क्लोजली पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। अंबानी वेडिंग इवेंट पर परफॉर्म करने वाले सारे सेलेब्स को इंसल्ट किया कंगना ने। दोस्तों, इस वीकेंड सारे फेमस बॉलीवुड सेलेब्स मौजूद थे अनंत और राधिका की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज पे और सबने परफॉर्म भी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और इसको एड्रेस करते हुए आज कंगना ने कहा कि उन्हें कई सारे पैसे ऑफर किए गए हैं पहले, लेकिन उन्होंने कभी वेडिंग्स पर डांस नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो और लता मंगेशकर जी ही हैं जिन्होंने वेडिंग्स पर परफॉर्म नहीं किया और कहा कि ऐसे पैसों को ना कहने के लिए डिग्निटी होने की जरूरत है। ऋतिक रोशन कब लौटेंगे वॉर 2 की सेट्स पर? फाइटर के बाद ऋतिक ने वॉर 2 की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन वो इंजर हो गए जिसकी वजह से शूटिंग में ब्रेक लग गया। लेकिन रिपोर्टेडली अब ऋतिक इज बैक ऑन ट्रैक एंड वो मार्च 7 से वॉर 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। रिपोर्टेडली आयान ऋतिक की एंट्री सीन एक स्वॉर्ड फाइट के साथ दिखाना चाहते हैं जो एक शाओलिन टेम्पल के माहौल में होगा। ए वतन मेरे वतन का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज। एक शानदार ट्रेलर के बाद अब मेकर्स ने रिलीज किया ए वतन मेरे वतन का टाइटल ट्रैक। गाना काफी इमोशनल है और इसे सुनने वाले हर एक इंडियन को हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की याद आ जाएगी। इतने बेहतरीन ट्रैक के बाद अब ऑडियंस और भी एक्साइटेड है इस फिल्म की पेट्रियोटिज्म को एक्सपीरियंस करने के लिए। आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। कल वीकडे पर भी यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 ने 1.75 करोड़ की कलेक्शन की है और आज अभी तक डे 12 पे फिल्म ने कलेक्ट किए 0.53 करोड़, जिससे फिल्म की टोटल डोमेस्टिक कलेक्शंस पहुंची 53 करोड़ पर और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस पहुंची 73 करोड़ पर। अब देखना होगा कि क्या इस फ्राइडे शैतान की रिलीज से आर्टिकल 370 का बिजनेस इफेक्ट होता है या नहीं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।